हेलो दोस्तों, तो हम आज लेकर हाजिर हैं अपनी वीडियो जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे ताकि आप आने वाले कल के लिए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन गोल्ड होगा या किसी कंपनी का शेयर। तो आप शेयर खरीद के एक बेहतर विकल्प चुनेंगे या गोल्ड, उन दोनों में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं उसके लिए थोड़े से आपको आंकड़े दिखाऊं जिससे आप एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। तो मैं मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। राइट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, जो कि लगभग इस समय चल रहा है 77.78 के समथिंग। तो अभी उसके रिटर्न कितने हैं, वो कितना रिटर्न अब तक उसने दिया है उसको हम लोग देखेंगे ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। तो देखिए, वो एक दिन का चार्ट दिखा रहा है अभी, और इसके बाद यहाँ पे एक दिन का चार्ट ये दिखा रहा है और एक दिन पे वो है। तो एक दिन में आज में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही होगी आपको, जैसा कि आपको इधर लेफ़्ट साइड में निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही होगी, सेंसेक्स में भी। और इधर स्क्रॉल करके यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी, डाउ जोन्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा। तो मतलब मार्केट थोड़ा सा डाउन था, तो जिसका गोल्ड बीज पे भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूँ, जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो क्या ये परफॉर्म करता है। तो हम लोग एक बार इस चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे इस चार्ट को महीनों और दिन और ईयर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए 6 महीने यहाँ पे दिया हुआ है। 6 महीने पे अब हमने क्लिक कर दिया तो आपको दिखा रहा है कि पिछले 6 महीनों में इसने लगभग कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, कितना परसेंट यह दी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 23.66%। तो 23.66% के समथिंग इसने रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। लेकिन इसी को यदि हम ईयरली देखें तो ईयरली में आपको दिख रहा होगा कि एक साल में इसने कितना दिया है। तो लगभग 20%, 20-21% के समथिंग रिटर्न उसने दिया है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यदि 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 सालों में यदि आपने गोल्ड बीज में लगाया होता पैसा तो 86% हो चुका होता, मतलब 1000 का 860 रुपये हो चुका होता। तो ऐसे ही यदि हम और चार्ट को थोड़ा सा और ईयरली को छोड़ के मैक्स अधिकतम तक देखते हैं तो ये जब से या इस्टेब्लिश कब से है उसको एक बार हम इस पे देखते हैं। देखिए 2007 का है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज 2007 का है। 2007 में यदि आपने ख़रीदा होता है गोल्ड बीज निप्पॉन इंडिया का, तो वह आज कितने परसेंट आपको रिटर्न दे चुका होता। तो देखिए आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है 721.33%। मतलब यदि कोई आपकी वस्तु 1 रुपये थी तो वह 722 गुना हो चुकी होती। सोच लीजिए, मतलब कि यदि 1000 रुपये होता तो उसमें 722 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रुपये आपका हो चुका होता। 722,000 रुपये, मतलब 7,21,000 रुपये आपके हो चुके होते। तो यह भी एक बेहतर रिटर्न, मतलब 2007 से अब तक 2025 तक देखा जाए तो लगभग 19 साल हो चुके हैं, और 19 साल में यह परफॉर्मेंस है गोल्ड बीज की। सोच सकते हैं आप। चलते हैं, आपने अभी इसको देखा, अभी बहुत सारे ETF होंगे गोल्ड बीज के, मतलब गोल्ड के, जो ऐसे ही परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक बार शेयर के भी बहुत सारे मैं आपको दिखाऊं तो जैसे एम फंग को मैं दिखाता हूं आपको। MFANG फंग एक ETF आपको दिखाता हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे। अभी मैं जस्ट वेट करिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे यमे फंग आपको दिख रहा होगा, इस इधर के तरफ निप्पॉन इंडिया इधर था, और इधर आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एम एफ फंग। यह भी एक ग्लोबल मार्केट का ETF है। इसने भी कितना रिटर्न दिया है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो यह भी जो जब इस्टेब्लिश हुआ था वह वक्त था 2024 का ही दिखा रहा है। एक बार हम लोग इसको ईयरली पे करते हैं, ऑल कर देते हैं। ऑल में इसने कितना रिटर्न दिया है तो 183.67%,
मतलब कि इसने इस्टेब्लिश कब हुआ, तो मई 2021 में इस्टेब्लिश हुआ। 2021 में सोचिए आप, 2021 में यदि पैसा इसमें लगाए होते तो उस समय इसका प्राइस था 48 रुपये, और इस समय इसका प्राइस हो चुका है 137 रुपये। मतलब कि लगभग रिटर्न इसने कितना दिया है, 183। देखिए यहाँ पे रिटर्न दिया, लिखा हुआ है कि यहाँ पे रिटर्न जो है इसका, सॉरी एक मिनट, इसका रिटर्न मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ चला गया, इसका रिटर्न यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 183 कितने का है, तो पूरा ओवरऑल अब तक इसने दिया है। तो मई 2021 से आज मई 16 तारीख है, अब तक इसने 183 दिया है। मतलब कितने साल हुए, तो सोच लीजिए 21, 22, 23, 24, 25, मतलब लगभग 4 साल में इसने 183% रिटर्न दिया है। मतलब यदि आप 1 लाख रुपए लगाते तो वह लगभग कितने के करीब हो जाते, तो वह 2 लाख रिटर्न मिला होता, 1,83,000 रिटर्न मिला होता, और आपका अमाउंट लगभग 2,83,000 के करीब आपका 1 लाख हो गया होता। मतलब 1 लाख डबल हो गया होता। सोच लीजिए, मतलब 3 लाख से ऊपर ही आपके अमाउंट हो चुके होते, क्योंकि 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे 183 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना उसका गुना हो जाएगा। सोचिए, तो लगभग दोनों बेहतर हैं, क्योंकि इसका इस्टेब्लिश टाइम बहुत छोटा है और इसका इस्टेब्लिश टाइम है 2007 का है। जो गोल्ड वीज है 2007 में 700%, 721% दिया है और इसने, तो कुल मिला के आपका कहने का है कि दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है। बस आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे रिटर्न मिलता रहेगा। सोच लीजिए, तो सोचिए 137 रुपये, 48 रुपये से 137 रुपये, सोचिए कितना हो गया, 4×3=12, लगभग 3 गुना पैसा हो चुका है। एक का 3 गुना हो चुका है, मतलब 2 गुना बढ़ चुका है। आपने पैसा जितना लगाया था उसका 2 गुना लगभग बढ़ चुका है। तो यही होता है मार्केट, मार्केट से डरना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है, सोचना है कि क्या करें, कैसे अमीर बने। ऐसे ही लोग अमीर बनते हैं, पूरी इंडिया, पूरा विश्व इसी में लगा है। लेकिन आपको लगता है कि हम लोग सिर्फ कमाएंगे, कमा के अपना परिवार चला लेंगे, उसी से अमीर बन जाएंगे, तो नहीं। कुछ बेहतर सपने देखिए, कुछ बेहतर सोच रखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही आपको सजेस्ट करते रहेंगे और तमाम वीडियो बनती रहेंगी। कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट, कैसे मार्केट को समझें, क्या करें, हम डेली आपको एनालिसिस करके देते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार।